तो बिहार में लालू नीतीश के दौर के बाद अब बीजेपी युग की शुरुआत जूनियर पार्टनर से सत्ता के शिखर तक पहुंची और बीजेपी 46 साल बाद बिहार में सत्ता संभालेगी। और देखिए ये अपडेट आपको दे रहे हैं, बताएं आपको कि राज्य के राजनीति में संतुलन बड़ा बदलाव होगा। तो अब तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर भी इस खबर का जिक्र है, क्योंकि बीजेपी से होंगे पहले मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह आज है। तो बिहार के सम्राट, और देखिए सम्राट चौधरी की तरफ से ये कहा भी गया कि जनता के विश्वास और सहयोग के साथ विकास, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय की ओर बिहार अग्रसर होगा। आगे उन्होंने बोला है कि बिहार के लिए जो दायित्व मिला है उसे पूरा करूंगा। तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि हमने तय किया था कि मैं अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है। तो देखिए बिहार में मंगलवार को बीजेपी से पहले मुख्यमंत्री का नाम साफ हो गया है और डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी अब बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें पहले बीजेपी और फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद सम्राट राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो ये तमाम अपडेट्स है, क्योंकि देखिए बिहार में लालू नीतीश के दौर के बाद अब बीजेपी युग की शुरुआत और जूनियर पार्टनर से सत्ता के शिखर तक पहुंची है बीजेपी। और बीजेपी 46 साल बाद बिहार की सत्ता को अब संभालती नजर आने वाली है। तो बिहार की सियासत के नए सम्राट का चुनावी करियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने आरजेडी से पहला चुनाव जीता और फिर लगातार 3 बार हार का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी में आने के 9 साल में ही अब सीएम पद संभालने जा रहे हैं। तो आज 11 बजे का समय तय है जब शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। अब डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी तमाम जो नाम है वो आगे चल रहे हैं। मंत्री के नाम कौन कौन से रहने वाले हैं। कल आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी रहती है, उस दौरान की ही तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ही नाम का ऐलान किया और देखिए उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। बधाई देते हुए हर कोई यहाँ पर नजर आ रहा है और फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया। अब इंतजार है आज शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखना होगा कि डिप्टी सीएम पद की शपथ कौन लेगा। हालांकि पहले जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनका नाम जरूर आगे चल रहा था, लेकिन बाद में वो नाम अब आगे नहीं चल रहा है। अब इंतजार होगा 11 बजे का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। और देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जब बात करते हैं तो लगभग एक समान यहाँ पर चीज़ें नजर आती हैं। दोनों ही कुर्मी कुशवाहा जाति से हैं, जिन्हें बिहार में अति पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त है। दोनों की राजनीतिक यात्रा में भी थोड़ी समानता है। नीतीश 1974 के बिहार छात्र आंदोलन की उपज हैं, तो वहीं लोहिया के समाजवाद का झंडा लेकर अति पिछड़ा और अति दलित जातियों को संगठित करने के बाद नीतीश ने लालू के पिछड़ा मुस्लिम समीकरण को पराजित किया और अपनी सत्ता स्थापित की। नीतीश के छात्र आंदोलन के सहयोगी यानी कि शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी ने राजनीति की शुरुआत लालू यादव के साथ की और 1999 में वो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने। और उसके बाद उनका ये सफर कैसा रहा, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी। और देखिए किस तरीके से अगर आप देखेंगे बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं हमेशा से बीजेपी की चाहत रही थी कि उसका मुख्यमंत्री बने, और अब किस तरीके से, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी वहां पर आ गई है, तो अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनने ही जा रहा है। और आज अब शपथ लेंगे यहाँ पर सम्राट चौधरी। बिहार के नए सम्राट के रूप में उनको देखा जा रहा है। और जैसे ही आपने देखा कल ये जानकारी सामने आई थी, उसके बाद उन्होंने तमाम बड़े वादे भी किए कि वो बिहार में बड़े काम करेंगे, बिहार को विकास के पथ पर आगे लेके जाएंगे।